हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख ही होंगे, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी है या फिर जिसे हम बोले असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसमें संगणक की भी पोस्ट है कुछ। और तो इस पूरी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, ये हमारा अंदाजा है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके इसमें बताइएगा कि क्या इसमें फाइनल मेरिट रह सकती है आपके अकॉर्डिंग। दूसरा दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन से आप लोग देख रहे होंगे जो कि बहुत ही चर्चित काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि इसमें कौन-कौन से कंप्यूटर डिप्लोमा चलेंगे और लास्ट टाइम पे आयोग ने कौन-कौन से लिए हैं, उसका हम लोग प्रूफ के साथ आप लोगों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों को पता है इसका जो लास्ट टाइम पे जो पेपर आप लोगों का हुआ है वो आप लोगों का 6 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में हुआ है। इसमें कई सब्जेक्ट के अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। जैसे कि हम लोग बात करें दोस्तों, इसमें कॉमर्स वाले थे, इसमें आप लोगों के मैथ्स वाले हैं, इसमें आप लोगों के इकोनॉमिक्स वाले हैं, इसमें स्टैटिक्स वाले हैं, इसमें आप लोगों के डाटा साइंस वाले हैं। तो कई लोग इसमें हैं और साथ ही इसमें जो बीएससी वाले हैं आप लोगों के, बीएससी मैथ्स वाले हैं, वो भी इसमें इंक्लूड हैं। तो अब इस सब की जो कंक्लूजन जो मेरिट होगी, अब डेफिनेटली सब लोगों के पेपर्स, क्वेश्चन पेपर सबके अलग-अलग आए होंगे। तो एग्ज़ैक्ट अगर एक ही पेपर होता है तो हम लोग बिल्कुल एग्ज़ैक्ट हम लोग बता सकते हैं कि कितने परसेंटेज में इसका जा सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ बाउंडेशंस हैं सिलेक्शन के लिए, वो क्या-क्या हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मैंने ये 2 पॉइंट आप लोगों के लिए स्पेशली बना रखे हैं। आप लोग देखेंगे, यदि आप लोगों के पास ओ लेवल डिप्लोमा है, एक तो ये कैटेगरी बनाई है और एक कैटेगरी हमने ये बनाई है कि जिनके पास उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो है डिप्लोमा है, कंप्यूटर डिप्लोमा है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लेके हम लोग जो है ये प्रेडिक्शन हम लोगों ने जो कट ऑफ आप लोगों की बनाई है उसके अकॉर्डिंग, और काफ़ी लोगों के जो फीडबैक आए हैं, कितने-कितने उनके मार्क्स आए हैं, उनके बेस पे हम लोगों ने एक क्लास कल हम लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पे ही प्रेडिक्शन की थी कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके बेस पे भी थोड़ा बहुत हमें जो है अंदाज़ा लगा है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अभी लास्ट टाइम पे ये कौन-कौन से डिप्लोमा मान्य होंगे इसके बारे में हम फिर बात करते हैं। पहले सबसे पहले जो आप लोगों की कट ऑफ जा सकती है, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बताते हैं कि देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो ओ लेवल वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी ओ लेवल वाले स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए ये बहुत ही सुनहरा ऑफर है। अगर हम लोग बात करें, क्योंकि इससे ज़्यादा अवसर शायद ही आपको किसी भी परीक्षा में मिलेगा। सबसे पहले तो कम मेरिट इसमें इसलिए जा सकती है क्योंकि आप लोग देखिए, एक तो इसमें पीजी मांगा हुआ है और पीजी के साथ-साथ आप लोगों का ओ लेवल मांगा हुआ है। तो अगर ओ लेवल आप लोगों के पास है, तो डेफ़िनेटली आप लोगों का कट ऑफ मार्क्स, अगर आप लोग यहाँ पर मैं बात करूँ, मिनिमम आप लोगों का जो कट ऑफ होता है, जो मिनिमम आप लोगों का कट ऑफ है, उसको अगर आप लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो आप लोगों की सिलेक्शन की जो है 100% आप लोगों की चांसेस है। अब देखिए दोस्तों, जनरल में हम लोग बात करें, अगर इसमें पहली बात तो इसमें 45 आप लोगों का जो है कट ऑफ रखा गया है। अब 45 मान के चलें कि इसमें जो 45 प्लस जिनके भी आ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 300 का आप लोगों का पेपर हुआ था, इसमें से 45 अगर हम लोग बात करें, 45% की अगर हम बात करें, तो 135 प्लस मार्क्स अगर आप लोगों के हैं, तो आप लोगों की पूरी 50-50% चांसेस हैं कि आप लोगों का चयन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पर 1-2% और ज़्यादा, यानी किसी के अगर 145 या 140 प्लस भी हैं, तो उसके पूरे चांसेस हैं यहाँ पे, अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तो। अब बात करते हैं अन्य कैटेगरी को लेकर। ये जनरल और ओबीसी में यही कंडीशन रहेगी, 45% की आप लोगों को पता है, यही रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों एससी एसटी इन सभी का, यहाँ पे को आप लोगों को पता है कि 35% आप लोगों का मिनिमम कट ऑफ है। तो यहाँ पे तो जितने ही लोगों ने कट ऑफ मार्क्स लेके आए हैं, अगर इनका 35% देखें तो 105 यहाँ पे बनते हैं मार्क्स। तो यहाँ पर ओ लेवल वालों का ये मान के चलिए आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा न्यूनतम कट ऑफ में। बस आप लोगों को कट ऑफ क्लियर करनी है। और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जितने भी लोग हैं, अगर उनका भी कट ऑफ क्लियर होता है तो उनके पूरे चांसेस है, उनका चयन हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं जिनके पास गवर्नमेंट डिप्लोमा है और एक पोस्ट इसमें उद्योग वाली है, जिसमें सिर्फ ट्रिपल सी वाला है। इसके अलावा यहाँ पर को आप लोगों को पता है एक पोस्ट इसमें जिसमें ट्रिपल सी मांगी गई है, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें क्या जाएगी, उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं जिनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, तो उन लोगों का क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार यहाँ पे ओ लेवल है, तो वैसे ही हम लोग बात करते हैं जो गवर्नमेंट, जिनके पास गवर्नमेंट डिप्लोमा है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। चलिए हम लोग एक चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं सबसे पहले। तो अभी लास्ट टाइम पे आयोग ने डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट निकाली थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पे इन्होंने क्या मांगा हुआ था, यहाँ पे मांगा हुआ था भारत सरकार एनसीवीटी का मान्यता प्राप्त डाटा एंट्री ऑपरेशन का व्यावसायिक प्रमाण पत्र। व्यावसायिक प्रमाण पत्र किसका मांगा हुआ था, एनसीवीटी का।
लेकिन इसके साथ या भी लिखा हुआ है, यानी या तो या हो, ये हो, या तो फिर स्नातक के साथ आप लोगों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान, देखिए सेम वर्ड लिखे हुए हैं, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कोई संस्थान या संगठन जिसका राष्ट्रीय स्वरूप हो से यहाँ पे या ऑब्लिक वाली जो कंडीशन है दोस्तों, इसमें से या तो आप लोगों के पास किसी एनसीवीटी का होना चाहिए या फिर आप लोगों के पास स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। अब बात करते हैं जो गवर्नमेंट संस्थान नहीं है और जो प्राइवेट जितने भी होते हैं वो गवर्नमेंट या फिर उनको यूकेपीएससी के द्वारा जो है नहीं माना जाता है ख्याति प्राप्त या फिर मान्यता प्राप्त, यानी जो गवर्नमेंट एफिलिएट करती है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा ही संचालित कराए जाते हैं, उन्हीं वही आप लोगों के जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे जिनके पास गवर्नमेंट के हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अन्य चीजें भी हैं, संस्थान या फिर राष्ट्रीय ख्याति द्वारा कोई अगर नेशनल लेवल का भी आप लोगों के पास है, स्टेट का ही नहीं, तो भी आप लोगों का ये चल जाएगा एक साल का डिप्लोमा, लेकिन होना चाहिए गवर्नमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर को अभी फिर आयोग ने यहाँ पे सिर्फ 5 पोस्ट थी, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे टोटल कितनी पोस्ट थी, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 पोस्ट थी, जिसमें कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट थी, और फिर बात करें ओबीसी के लिए 1 पोस्ट थी, फिर बात करें आप लोग ईडब्ल्यूएस के लिए और जो है 2 पोस्ट, टोटल ओवरऑल 5 पोस्ट थी। इनको लेकर भी इन सभी को लेकर भी आयोग के द्वारा जो है जब इसका वेरिफिकेशन कराया गया, तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ। आयोग ने रिजेक्शन लिस्ट निकाली थी, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किन किन लोगों को आयोग ने शामिल किया। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे टोटल पोस्ट थी 5, और आप लोगों को पता है यहाँ पे आयोग 4 गुना या 3 गुना लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाएगा। अभी भी जैसे कि 200 प्लस पोस्ट हैं, तो मान के चलिए 600 प्लस लोग आप लोगों के एसओ में आएंगे, और इस 600 में आयोग अभी सभी को बुलाएगा 600 लोगों को, और वहाँ पे आप लोगों का हो सकता है कि डीबी पहले हो जाए और टाइपिंग बाद में हो, ऐसा भी हो सकता है कि टाइपिंग और डीबी एक साथ आप लोगों की हो। तो यहाँ पर को आप लोग देखेंगे आयोग ने जो है लिस्ट निकाली, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग भी बुलाए होंगे, तो आप लोग देख सकते हैं 11 लोग यहाँ पे मिले जिनको आयोग ने जो है, एक सेकेंड, जिनको आयोग ने जो है डिप्लोमा, उनके पास गवर्नमेंट डिप्लोमा नहीं होने के कारण जो है अनहर घोषित किया। अब वो कौन कौन से डिप्लोमा होंगे जो आप लोगों के गवर्नमेंट से होंगे, अगर आपने किसी कॉलेज से किए हैं वो आप लोगों के मान्य होंगे। यदि आपने हिल्ट्रॉन एक कंपनी है, हिल्ट्रॉन मान्यता प्राप्त संस्थान है, वहाँ से अगर आपने किया है वो चलेगा। कॉलेज के माध्यम से अगर आपने चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी से किया हो या फिर आप लोगों ने किसी यूनिवर्सिटी से भी किया है, तो वो आप लोगों का लगेगा। नीलिट से आप लोगों ने 1 ईयर का डिप्लोमा ले रखा है, तो वो आप लोगों का चलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी सोसाइटी वाले या फिर जो भी आप लोगों के लोकल में प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ अगर आप लोगों ने वहाँ से आप लोगों ने किया है, तो वो आयोग उसे मान्य नहीं करता। इससे पहले भी 2-3 परीक्षाएं आयोग करा चुका है, और यही लैंग्वेज उसमें रह चुकी है कि किन सर्टिफिकेट को वो अलाउ करता है। बाकी दोस्तों रही बात डीवीवी आप लोग कराएं, उसके बाद जिन लोगों के पास है तो वो देखेंगे कि यहाँ पे आयोग ने कितने बार, सिर्फ 5 पोस्ट को करने के लिए आयोग ने 2 से 3 बार जो है लिस्ट आयोग को बुलानी पड़ी। आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। अभी एक चीज और मैं दिखा रहा था आपको, यहाँ पे आप लोग देखेंगे पीजीडी से भी आप लोगों का इसमें मिनिमम लिखा हुआ है। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाह रहा था इसमें जो आयोग ने मिनिमम पॉइंट लिखा हुआ है, वो मिनिमम का मतलब है कि अगर आपने मिनिमम यहाँ पे वर्ड जो लिखा था आयोग ने, कम से कम मिनिमम जो है 1 साल का, इसमें 1 ईयर का डिप्लोमा की बात रखी गई है। लेकिन यहाँ पे याद रखें, अगर किसी के पास 2 साल का है, 2 साल का कोई डिप्लोमा है, या 3 ईयर का भी अगर डिप्लोमा है, तो वो भी मान्य होगा इस वाली भर्ती में। क्योंकि इससे पहले जब भी 1 ईयर डिप्लोमा लिखा रहता है, तो वहाँ पे भी जिनके पास 2 साल का होता है या फिर किसी के पास 3 साल का डिप्लोमा होता है, उनको बाहर होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कम से कम वाली जो कंडीशन है वो शामिल है, इस वजह से आप लोगों के चलेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आयोग इस बार या फिर हमेशा ही आयोग कौन सी डिप्लोमा मान्य करता है, तो आप लोग याद रखेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों, यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कट ऑफ को लेकर। अब ये कट ऑफ क्या रहने वाली है आप लोगों की जिनके पास गवर्नमेंट डिप्लोमा है।
देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं, अगर यहाँ पे जो कट ऑफ जा सकती है, जिनके पास गवर्नमेंट डिप्लोमा है, उनकी जो कट ऑफ जा सकती है वो 55 से लेकर 60% के बीच में जा सकती है आप लोगों की जनरल में। 55 से लेकर, या हो सकता है 50 से लेकर भी आप लोगों की जा सकती है। 50 से 60 के बीच में आप लोगों की फाइनल कट ऑफ जा सकती है। यानी 50-60 का अगर हम बात करें, यानी अगर आप लोगों के देख लेते हैं, अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अगर आप लोगों के 150, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 150 से लेकर आप लोगों के 180 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप लोगों का चयन इसमें हो सकता है आसानी से, अगर आप लोगों के पास गवर्नमेंट डिप्लोमा है तो। अगर हम बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, 4-5 नंबरों का गैप रहने वाला है यहाँ पे। फिर बात करते हैं कैटेगरी में, और कैटेगरी में ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का 40% अगर आप लोगों के प्लस बन रहे हैं, तो आप लोगों का यहाँ पे चयन हो जाएगा, अगर आप लोगों के पास गवर्नमेंट डिप्लोमा है तो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, इसमें एक कट ऑफ और है, जिसमें ट्रिपल सी वाले जितने भी लोग हैं, अगर किसी के पास ट्रिपल सी है, और आप लोगों को पता है इसमें सिर्फ 22 पोस्ट है ओवरऑल, और इसमें जो कट ऑफ रहने वाली है, इसी की कट ऑफ आप लोग देखेंगे कि सबसे हाई रहेगी। तो इसमें जो आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है, वो रह सकती है 60 से 65% के बीच में आप लोगों की रह सकती है। यानी अगर हम बात करें, अगर आप लोगों के मार्क्स 180 से लेकर 200 प्लस हैं, तो आप लोग जो है उद्योग में आप लोगों का चयन हो सकता है, जहाँ पे उद्योग विभाग के अंतर्गत पोस्ट मांगी गई है। अब दोस्तों, आप लोगों का कैसा पेपर रहा, आप लोगों के पास, किन लोगों के पास डिप्लोमा है, किन के पास नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताएं। और कट ऑफ आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या जा सकती है, इसमें गर्ल्स की भी अगर हम बात करें, जो भी कट ऑफ रहेगी, चाहे जो अभी हमने ये प्रिडिक्शन करी हुई है, इसमें आप लोग, ये जनरल बॉयज़ के अकॉर्डिंग है, इसमें आप 2-4 नंबर अगर कम है, तो गर्ल्स का सिलेक्शन उसमें बहुत आसानी से हो जाएगा हर कैटेगरी में। आई होप दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। शायद अब आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर की कब तक आएगी। जो आप लोगों की आंसर की आ सकती है, वो नेक्स्ट वीक यानी मंडे से आप लोगों का सैटरडे के बीच या फ्राइडे के बीच में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। फिर उसके बाद भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, और आप लोग अपने नंबर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग जो इसका भी, इसके एक चरण और है, ये जो परीक्षा होगी आप लोगों का, सबसे पहले इसमें हो सकता है डीवी कराएं, डीवी के लिए आयोग का नोटिफिकेशन आए, और ऐसा भी हो सकता है आप लोगों का रिजल्ट जो आए वो आएगा टाइपिंग के लिए, लेकिन नंबर्स तो उसमें शो नहीं होंगे, लास्ट फाइनल में ही नंबर शो होंगे। और टाइपिंग आप लोगों की होगी, टाइपिंग या फिर कंप्यूटर टेस्ट आप लोगों का होने वाला है साथ में। टाइपिंग भी है और कंप्यूटर टेस्ट भी आप लोगों का साथ में होने वाला है, वो क्वालिफाई नेचर का है, उसके मार्क्स आप लोगों के इस फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।